अभी हमने एप्सिलॉन तो ग्रेटर देन 0 और ऐसे चूज कर लिया कि इसका ये क्या है? वेलकम टू मिलियन मैथ्स। आज हम सीरीज का और एक नया कुछ टेस्टिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, सो टेस्ट क्या है? अभी पहला जो हमारा टेस्टिंग था सीरीज का, और उस सीरीज में हम क्या सीख रहे थे हम कि एक सीरीज हमको देना था, उस सीरीज का कंपैरिजन टेस्ट या फिर रेशियो टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिमिट हमने सीख गया था। मतलब कैसे हम एक सीरीज का ऊपर लिमिट लगाकर उसका टेस्ट कर सकते हैं, ये हमने पहला वीडियो में अच्छी तरह से देख लिया और समझ भी लिया। तो बेटा आज सीखने वाले हैं कि कॉची रूट टेस्ट क्या है। ठीक है, अभी इसको बारे में हम सीखेंगे। तो ये भी उससे थोड़ा बेहतर है। पता है कि एनालिसिस जब भी आता है तब कॉची का तो सिलसिला चला ही आता है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं कॉची रूट टेस्ट में, और कॉची ने क्या बोला था। ठीक है, तो कॉची ने बोला था कि मानो कि यहाँ पर एक सीरीज हमने दे दिया कि समेशंस ऑफ यूएन, ये हमने एक सीरीज दे दिया। मतलब देखो ये सीरीज जो भी टेस्ट हो रहा है ना ये हर एक सीरीज को एक मकसद है। मकसद यही है, ये सीरीज पॉजिटिव टर्म्स होना चाहिए, है ना। ये सीरीज हमको होना चाहिए पॉजिटिव टर्म्स ऑफ सीरीज। मतलब कि तुम जितना आगे जाते रहोगे तुम हर वक्त उसका कोई भी टर्म को उठा लो तो वो टर्म पॉजिटिव मिलना चाहिए। मतलब उसको टर्म को हम नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ये अप्लाई होगा। तो अभी ये जो हमको सीरीज दे दिया है तो इसका लिमिट लगा लेते हैं। कैसे सर? तो सर कॉची ने बोला था सर इसका लिमिट लगा लो n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। एंड ये जो un है ना, ये un का पावर अगर हम 1/n p कर दिया, कॉची ने यही करा। क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1/n निकाल लिया। तो उसका वैल्यू उसने पहले लिखा कि सर a p आएगा। ठीक है, अभी p का ऊपर उसने कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन देगी? कंडीशन ये था कि अगर p ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, एक से ज्यादा आएगा p का वैल्यू, देन कॉची ने बोला कि ये सीरीज डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेंट होगा। तो हम भी चेक करेंगे, इसका लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, देखेंगे p का वैल्यू अगर एक से ज्यादा आ गया ना तो हम बोल देंगे कि डाइवर्जेंट हो गया। अभी ये तो केस 1 आएगा। अभी केस 2 के बारे में क्या है? सर p लेस देन 1 है, तो अगर p लेस देन 1 आएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? तो कॉन्वर्जेंट हो जाएगा लेस देन 1 के लिए। और एक सिर्फ बाकी पड़ गया यहाँ पर, क्या होगा सर? p का वैल्यू तो सर इक्वल 1 आ सकता है। हाँ सर, एक का वैल्यू चाहे तो ग्रेटर देन भी आ सकता है, चाहे तो लेस देन भी आ सकता है, और चाहे तो इक्वल भी आ सकता है। अगर ग्रेटर देन आएगा तो ए डाइवर्जेंट में चला जाएगा, अगर लेस देन आएगा तो फिर ए कन्वर्जेंट में चला जाएगा, अगर ए इक्वल 1 आ जाएगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हम बता सकते, नो सॉल्यूशंस। मतलब ए कन्वर्जेंट भी नहीं होगा और डाइवर्जेंट भी नहीं होगा। ठीक है, सो मतलब क्या होगा सर? ये हम आगे आएंगे सर। अगर कोई लिमिट इक्वल हो जाएगा तो इसका प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली सर इक्वल 1 होने से हमारा इसको रेशियो टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ए वैल्यू इक्वल टू 1 मतलब फाइनाइट लिमिट आ रहा है। तो इसका तो हमारा से लिमिट फॉर्म लेके रेशियो टेस्ट करना पड़ेगा, जो हमारा पहले वाली वीडियो में है। तो उससे हम इसका कन्वर्जेंसी या फिर डाइवर्जेंसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग कंपैरिजन टेस्ट नहीं देख रहे हो, अगर नहीं देखा है तो पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कंपैरिजन टेस्ट के लिए। वो कंपैरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म के लिए है, तो वो देख लो, देख के समझ जाओ। तो आज हम आते हैं इस थ्योरम का प्रूफ कैसे हम करेंगे सर। कि अगर ऐसे कर देंगे तो हम कन्वर्जन या फिर डाइवर्जेंट या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये प्रूफ हम कैसे करेंगे? मतलब हमको 3 केस खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होते हैं। चलो सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, वो जो मैंने पहले कॉची रूट टेस्ट का जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है हमने वो बोर्ड पे लिखा था, अभी उसको प्रूव करने के लिए चलते हैं। चलो फिर पहले प्रूव कर लेते हैं, फिर उसका एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे, जो एग्जांपल कैसे हम सॉल्व करेंगे।
तो उसे प्रूव करने के लिए तुम लोगों को अच्छी तरह के समझ आएगा भाई, यहाँ पर 3 केस खड़ा करना पड़ेगा। क्या क्या केस खड़ा करना पड़ेगा? पी ग्रेटर देन 1 के लिए खड़ा करना पड़ेगा, पी लेस देन 1 के लिए खड़ा करना पड़ेगा, और पी इक्वल 1 के लिए खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट पहला वाला केस हम लेते हैं, केस 1 करते हैं यहाँ पर। तो केस 1 में हमने पकड़ लिया कि हमारा पी का वैल्यू से ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, माने हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो डाइवर्जेंट प्रूव करने के लिए हमको पहले क्या है, कॉची ने क्या बोला था बेटा, कॉची ने बोला था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव un इसका पावर में टू दी पावर 1/n इक्वल टू हमने पकड़ लिया कि p। ठीक है, अभी हम p क्या है सर ना, p को हमको दिखाना पड़ेगा कि 1 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर p 1 से बड़ा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक वैल्यू लेना पड़ेगा। सर क्या है वो मैं बता रहा हूं, देखो। तो हमने पहले चूज कर लिया बेटा, इसको प्रूव करने के लिए हमको एक एप्सिलॉन चूज करना पड़ेगा। एक एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया, जो एप्सिलॉन क्या होगा सर, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अभी क्या है, जो बड़ा है 1 से बड़ा है तो एप्सिलॉन क्या करेगा, 0 से बड़ा है, हम क्या करेंगे उसके घटाएंगे। मतलब क्या है सर, तो हमको यहाँ पर p माइनस एप्सिलॉन निकालना है, क्योंकि p तो 1 से बड़ा है। तो यहां से हम अगर एप्सिलॉन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो बड़ा है, ऐसे सब्सट्रैक्ट करना है जैसे फिर भी ये बड़ा रहेगा। भाई तुम सब्सट्रैक्ट करो फिर भी ये बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे एप्सिलॉन चूज करना है। सो चूजिंग एप्सिलॉन एज वी डिपेंड। तो अभी हमने एप्सिलॉन तो ग्रेटर देन 0 और ऐसे चूज कर लिया कि इसका ये क्या है? सब्ट्रैक्ट भी कर दो ना, एक ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अभी हम इस रिजल्ट को हम क्या पकड़ लेते हैं कि मानो कि हम इसको बीटा पकड़ लेते, मतलब क्या होगा सर, बीटा ग्रेटर देन 1 है ना। तो अब इधर में आ जाओ, जो कॉची ने बोला था, क्या बोला था कि ए इक्वल टू पी। तो भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर हम ऐसे क्या लिख सकते कि यू एन इसका पावर में 1/n माइनस पी, ए होगा क्या, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, मगर इसको लिखने के पहले हमको यहाँ पर एक कंडीशन देना पड़ेगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा m क्या है, एक पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, m है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हम बोल देंगे इसको। अगर m पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होगा तो ये कंडीशन नहीं रन करेगा। ठीक है, अभी जो लिमिट है तो लिमिट un पावर में 1/n माइनस पी लेस देन एप्सिलॉन तो हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे सर, अभी जो बाउंडेड जो थ्योरम है, बाउंडेड थ्योरम में क्या होगा सर, मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए ना, ए हम होगा कि un इसका पावर में 1/n, ये लेस देन आ जाएगा p प्लस एप्सिलॉन से, और यहां पर आ जाएगा p माइनस एप्सिलॉन से। देखो बेटा ए तो आ जाना चाहिए। हम अगर सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा क्या आएगा सर बेटा, un इसका पावर में 1/n, ये तो बाउंडेड थ्योरम है। ये हम बाउंडेड थ्योरम जब हम करेंगे समझेंगे तब हमको पता चलेगा ये कैसे लिखते हैं हम। तो ठीक है, अभी समझ लो कि ए यहाँ से ये हो जाएगा कि p प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, p माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा। हमको लेना कौन सा पोर्शन है सर, ऐसा पोर्शन को लेना है। तो ए क्या गायब कर देंगे सर, नहीं गायब करने का कोई बात नहीं है। तो देखो भाई ए होगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, आगे ए होगा, मैंने ए हमको ले ले, ए तो क्या है सर, लेस देन हो रहा है, तो लेस देन कंडीशन तो नहीं है, इसका ग्रेटर देन कंडीशन आ गया। तो ग्रेटर देन तो इस पोर्शन में ग्रेटर देन है, तो अगर इस पोर्शन में ग्रेटर देन है तो फिर हमको क्या है सर, un इसका पावर में 1/n ग्रेटर देन हमको बोल रहा हूँ p माइनस एप्सिलॉन। इसको छोड़ो भाई, वो तो लेस देन में है, तो जो लेस देन में है उसको जाने दो, जो ग्रेटर देन है उसको लेके काम करते हैं। ठीक है, तो फिर छोड़ो, जो पोर्शन लेस देन हो रहा है तो उसको छोड़ो भाई, जाने दो, मगर जो पोर्शन ग्रेटर देन पोर्शन आ रहा है ना, उस पोर्शन को हम ले लिया। अभी क्या करना है हमको, तो हमको यही करना है कि ए जो पावर में 1/n आ रहा है ना, ये 1/n इसको पावर में कम करते हैं हम, n मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में। ठीक है, पावर में n चपाते हैं, तो पावर में अगर n हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हमारा आ गया यहाँ पर p माइनस एप्सिलॉन, इसका पावर में n आ गया। अभी इसका पावर में n आ गया तो इसको पकड़ लो कि बीटा से, ये तो बीटा तो हमने पकड़ लिया था, तो अभी a क्या हो गया सब, बीटा इसका पावर में n आ गया। तो un सॉरी un होगा, सो un इस ग्रेटर देन क्या हो गया सर, un ग्रेटर देन हो गया सर बीटा n। सो बीटा क्या है सर ना, बीटा है एक से बड़ा है।
ग्रेटर देन हम लिखा है बीटा ग्रेटर देन 1 है, तो ए भी क्या होगा, ए भी ग्रेटर देन 1, यू एन ग्रेटर देन आ गया बी टू द पावर एन। अभी क्या प्रूव्ड हो गया सर, इसको ग्रेटर देन 1 दिखाना था, हमने देख लिया, नहीं अभी तक भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आया है कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज ग्रेटर देन बीटा टू द पावर एन आया है, ठीक है। अभी देखो कि अभी कंपैरिजन टेस्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट में हमको क्या चेक करना पड़ेगा सर, ग्रेटर देन आ रहा है, कंपैरिजन टेस्ट हमने क्या बोला था, ग्रेटर देन यहाँ पर लेस देन कुछ भी आ जाए, पहले जो आ रहा है इसको चेक कर लो, बीटा एन को चेक कर लो। अगर बीटा एन सॉरी मतलब बीटा टू द पावर एन अगर ए कन्वर्ज यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगा ना, तो फिर इसको होना चाहिए। तो देखो बीटा टू द पावर एन सर ए क्या होगा, तो मानो कि समेशन बीटा टू दी पावर एन ए क्या आएगा सर, ये कन्वर्ज होगा ना या फिर डाइवर्ज होगा सर, मैं बोल रहा हूं कि ए होगा डाइवर्जेंट होगा सर। क्यों डाइवर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट इसलिए होगा तो बीटा क्या है सर, एक से बड़ा है, तो बीटा के वैल्यू एक से बड़ा है, तो मानो कि बीटा का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अभी ये 2 टू दी पावर एन इसका समेशन ये डाइवर्जेंट होना है, क्यों सर, इसका अगर समेशन को ब्रेक करेंगे 1 से इन्फिनिटी लेंगे तो क्या आएगा सर, 2 आएगा, फिर क्या आएगा 2 स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा 2 क्यूब आएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। अगर इसका तुम लिमिट भी ले लो ना भाई, कुछ नहीं है, ये इन्फिनिटी भी आना है, अगर ये इन्फिनिटी भी आएगा तो डाइवर्जेंट होगा। अगर बीटा एन डाइवर्जेंस हो गया तो क्या होगा सर, यू एन भी डाइवर्ज। बाय कंपैरिजन ऑफ रेशियो टेस्ट हमने ये कह दिया कि बीटा एन डाइवर्ज होगा तो ए डाइवर्ज होगा। तो बहुत इजी है, कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं है। केस 1 हमने जस्ट डाइवर्जेंस हमने प्रूव कर दिया है। अभी हमारा केस 2 आते हैं। केस 2 लेने के बाद हम क्या करेंगे सर, केस 2 में हम कुछ नहीं, हम यहाँ पर जस्ट लेस देन 1 प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होता है वो। तो स्टूडेंट्स अभी हम प्रूव करेंगे क्या कि वो जो p का वैल्यू लेस देन 1 होगा, और उस लेस देन 1 के लिए ये जो सीरीज होगा व सीरीज का टेस्ट होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। देखो कुछ नहीं, ऐसे ही प्रूफ है। तो पहले हमारा क्या होगा, पहले हम लिख लेते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इसका पावर में 1/n इक्वल्स टू p। तो हमको क्या पढ़ने का, पहले सर वो वैसे आप फिर से चूज कर लो कि एप्सिलॉन चूज कर लो, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। अभी क्या है कि सर ये तो 1 से छोटा है, तो जे 1 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्निक है, जो छोटा है उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा। तो मानो कि कोई एक छोटा चीज है, ठीक है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, कुछ डालेंगे बेटा, घुस के डालो उसका अंदर। अगर उस डालने के बाद वो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे डालो, वो बढ़ना चाहिए मगर 1 से ज्यादा नहीं। तो हमारे पास क्या है सर, ना p है। अभी p क्या है ना सर, जो छोटा होगा उसके एडिशन करेंगे, जो बड़ा होंगे ना उसको सर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो छोटा है 1 से, तो हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन एडिशन कर दिया है। तो इस एप्सिलॉन अगर इसके जोड़ दिया है फिर भी एक छोटा रहा है, क्या से 1 से छोटा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, इसको भी हम क्या पकड़ लेंगे, मानो कि हम इसको गामा पकड़ लिया, ठीक है, मानो कि इसको हम क्या पकड़ लिया सर, गामा पकड़ लिया, मतलब गामा लेस देन 1। अभी यहाँ पर वो पहले वाला प्रॉपर्टी हम पहले लगा देते हैं, ठीक है। अभी क्या है, यू एन टू द पावर 1/n इक्वल्स टू p। सो हम यहाँ क्या लिखते सकते हैं सर, यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि यू एन टू द पावर 1/n माइनस p, ये होगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ये लिखना मत भूलना, ठीक है। कॉची कर रहे हो भाई, कॉची का तो ए मैंने कॉची ने जो किया पता नहीं क्यों किया है, तो जो भी किया है ना तो n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए किया है, ठीक है। तो a मस्ट भी लिखना जब a लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा सर, अभी तो बाउंडेड थ्योरम का प्रॉपर्टी हम लग जाएगा कि यू एन उसका पावर में 1/n लेस देन आ जाएगा p प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पर आ जाएगा क्या सर ना p माइनस एप्सिलॉन। अभी हमको लेना क्या है सर, लेस देन दिखाना है, तो हमको लेना है इस पोर्शन को, तो इसको छोड़ो। तो अभी इस पोर्शन को हम ले लेते हैं, यू एन उसको पावर में 1/n लेस देन p प्लस एप्सिलॉन। तो बेटा ये p प्लस एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है सर, हमने गामा ले लिया है, तो हमको गामा लेना है। तो यू एन उसको पावर में 1/n लेस देन गामा, देन ये 1/n उसको पावर से हम उठा देंगे तो हम आ जाएगा क्या, गामा के पावर में n आ जाएगा। तो मतलब हमारा क्या आ गया सर, a लेस देन हो गया। अभी क्या सर होगा सर, a एक सीरीज है, a भी एक सीरीज है ना।
अभी ए सीरीज कन्वर्जन होगा, अगर ए कन्वर्जन हो जाएगा तो हमको चेक करना पड़ेगा क्या सर ना रेशियो टेस्ट के बारे में कि गामा एन इसको हमको कन्वर्जेंट दिखाना है। तो बेटा एक बहुत ही आसान सवाल देखो, एक गामा क्या है, सिर्फ एक से छोटा है, ठीक है। तो अगर कोई भी सीरीज एक से छोटा होगा ना, वो सीरीज जरूर कन्वर्जन होगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, है ना। अगर इसका ऊपर तो इसका n टेंड्स टू इन्फिनिटी में हमको लगा दी जाएगा ना, तो फिर ए कन्वर्जन जरूर होगा। क्योंकि देखो सर यहाँ पर क्या आएगा, सर एक से छोटा मतलब ऐसा कुछ सीरीज आएगा। तो ऐसा कुछ सीरीज मान लो कि ऐसा 1/2 पावर n आएगा, 1/3 पावर n आएगा, ऐसा कुछ सीरीज आएगा, ये कन्वर्जन होना ही है। ये कन्वर्जन होगा तो यूएन भी कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमारा क्या केस प्रूव हो गया, लेस देन 1 के लिए हमारा ये केस प्रूव हो गया। सो ये प्रूव हो गया कि यूएन कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी हम थर्ड वाला केस थी जो केस है कि, तो फिर आगे हम केस 3 लेके, तो केस 3 में हम क्या करेंगे भाई, इसको प्रूव करने के लिए कौची की हमको कोई रीजन तो नहीं आने वाला है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो पार्टिकुलर सीरीज को हम कंसिडर करेंगे। एक तो 1/n और एक आ जाएगा 1/n², ठीक है। अभी इसको पकड़ लो कि यूएन सर बोल दिया, इसको पकड़ ले हमने सर वीएन बोल दिया। अभी चेक करेंगे यूएन का कन्वर्जेंसी और चेक करेंगे वीएन क्या होता है। तो हम कौची के टेस्ट ही लगा देते हैं यहाँ पर। क्या करेंगे सर, सर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन इसका पावर में 1/n लगा दो। ऐसे नहीं लिख के हम डायरेक्ट लिख देते 1/n इसका पावर में हम लगा देते हैं कि सर 1/n, ठीक है। अभी इसका चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसका प्रूफ पड़े, इसको देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अभी इसके लिए हमने पकड़ लिया कि y इक्वल्स टू 1/n इसको पावर में आ गया 1/n, ठीक है। अभी बोथ साइड में हम log ले लेते हैं, तो हम आ जाए क्या, तो log y इक्वल्स टू 1/n log ऑफ 1/n हो गया ना। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा भाकरम भाकराई कर लेते हैं। log 1/n को हम लिखते हैं log 1 माइनस log n हम लिख सकते हैं, क्योंकि log के अंदर डिविजन है तो मतलब बाहर में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा सर, log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, सो 0 माइनस log n। अभी 0 माइनस है तो मतलब क्या होगा सर, माइनस log n बाई n आ जाएगा, ठीक है। n को हम नीचे ले तो बाई n आ जाएगा, तो ये क्या आएगा सर log y। अभी बोथ साइड में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा यहाँ पर log y, यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर ऐसा होना था माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n बाई n। ये देखो अभी जो पोर्शन आया है ना, ये देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, मतलब क्या होगा सर, ये हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमको एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। तो अगर एल हॉस्पिटल हमको लगा देना है तो फिर हम क्या आएगा सर, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब एल हॉस्पिटल रूल क्या है, वो ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा और नीचे वाले हिस्से में डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू n। तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा सर क्या, 1/n log का डेरिवेटिव, और नीचे वाला जो डेरिवेटिव आएगा क्या है, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका लिमिट ले लो तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका लिमिट ले लेंगे तो हमको पास आ जाएगा 0। तो फिर हमने देख लिया कि ये 0 आ गया, ठीक है। सो अगर इस लिमिट को चेक करते हैं तो इस लिमिट को हम इसी तरह से चेक करेंगे, ठीक है। हमने और दिखा मैंने ए और करके नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अभी इसको जो लिमिट है, इसको लिमिट को चेक करने में देखो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका जो लिमिट है ना, जो un इसका लिमिट आ जाएगा किंतु 1, इसका लिमिट आ जाएगा 1। अगर चेक करेंगे तो तुम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हो, इसको 1/n लेके तुम पावर में करके डिविजन करके ऐसे सेम होगा, ठीक है। इसलिए हमने नहीं दिखा रहा है, तो इसका लिमिट आ जाएगा क्या सर, 1 आ जाएगा। तो सर 1 के लिए अगर सर इस 0 क्या है सर, 0 तो 1 से कम है, 0 तो 1 से कम है। कौची ने क्या बोला था सर, लिमिट का जो वैल्यू मतलब p, मान लो कि ये 0 p का वैल्यू है, ठीक है, और लिमिट का वैल्यू p अगर लेस देन 1 आ जाएगा तो क्या होगा सर, कन्वर्ज होगा। मतलब ये सीरीज क्या हो जाएगा, पहला वाला सीरीज क्या हो गया, कन्वर्ज, और ये क्या आ गया सर, 1 आ गया, मतलब पकड़ लो कि ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। अभी 1 आ गया तो ग्रेटर देन 1 आ गया, तो हमारा ये सीरीज के लिए तो ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। देखो यहाँ पर कन्वर्ज भी हो रहा है और डाइवर्ज भी हो रहा है, इसलिए अब जब 1 आ जाएगा ना p का वैल्यू, तो इसके लिए हमारा कोई कंडीशन नहीं है। कॉची के टेस्ट में कॉची टेस्ट फेल हो जाएगा यहाँ पर अगर 1 आ जाएगा, अगर 1 नहीं आएगा तो
टेस्ट होगा। ठीक है, तो यही था हमारा कॉची का इतना बड़ा थ्योरम। यहाँ पर 3 केस हमने अच्छी तरह से समझ दे दिए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं कॉची का मेन जो काम है यहाँ पर क्या, मतलब मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है। मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए पहले इस थ्योरम को समझ लो, देन हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको चैनल अच्छा लगा है तो वो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दो एंड एक वीडियो के लिए लाइक भी कर दो।